मेरी सांस आई मुझ पर और यह खत्म हो गया। एक त्रिगुट है मेरी पत्नी के साथ। जिस क्षण से मैं अपनी सास मार्ता से मिली, मैंने उनकी आंखों में एक चमक देखी, कुछ ऐसी जो साधारण पारिवारिक मित्रता से कहीं आगे थी। मुझे अक्सर उसमें और मेरी पत्नी लौरा के बीच समानताएं मिलती थीं। दोनों में एक संक्रामक मुस्कान और जीवन से भरपूर लुक था। लेकिन समय के साथ मार्टा के संकेत अधिक स्पष्ट हो गए और उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। एक दिन जब लौरा काम पर थी, मार्टा रसोई में मेरे पास आई। उनके शब्द सूक्ष्म थे, लेकिन उनके कार्य सब कुछ कह देते थे। उस रात ईमानदारी से मैंने लौरा को बताया कि क्या हुआ था। मैं उसकी प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित था। उसकी आंखों में कोई गुस्सा या ईर्ष्या नहीं थी। इसके बजाय उसने मेरी ओर उस शांति से देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मेरे प्रिय, मुझे पता है कि पिताजी के निधन के बाद से मेरी माँ अकेली हैं। अगर उन्हें आप में आराम मिलता है तो मुझे कोई समस्या नहीं है। अगर मैं इसकी अनुमति देता हूं तो मैं इसे विश्वासघात के रूप में नहीं देखता हूं। उसकी बातों ने मुझे अवाक कर दिया। वह ऐसी स्थिति के प्रति इतनी समझदार, इतनी खुली कैसे हो सकती है जो कई लोगों के लिए अकल्पनीय होगी। लेकिन उनकी नजरों में ईमानदारी और मानवीय जरूरतों की गहरी समझ थी। मैं वहीं खड़ा सोच विचार कर रहा था। उसने जो कहा था उसे आत्मसात कर रहा था। अगले दिन मार्टा हमारे घर डिनर के लिए आई। माहौल तनाव और उम्मीदों से भरा था। लौरा ने पहले ही माफ कर दिया और मार्ता और मुझे लिविंग रूम में अकेला छोड़ दिया। मार्ता मेरे पास आई। उसकी निगाहें दमित इच्छा और असुरक्षा के मिश्रण से भरी थीं। लौरा ने मुझे वही बताया जो उसने कल रात तुमसे कहा था, मार्टा ने लगभग कांपते हुए फुसफुसाया। मैंने भावनाओं का बवंडर महसूस करते हुए उसकी ओर देखा। बिना कुछ कहे मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे सोफे तक ले गया। लौरा और मार्टा के बीच सौहार्द और मिलीभगत ने वातावरण को लगभग प्राकृतिक बना दिया, हालांकि यह एक अनोखे तनाव से भरा था। रात दुलार और बड़बड़ाहट के मिश्रण में आगे बढ़ी। प्रत्येक आंदोलन में महीनों से बना तनाव था। मार्ता ने अपने अनुभव और अपनी दमित इच्छा के साथ खुद को एक जुनून के साथ मुझे सौंप दिया जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। हम शयन कक्ष में गए, जहां कमरा तेज बिजली से भरा हुआ था। मार्ता ने इच्छा और इच्छा के मिश्रण से मेरी ओर देखा और उस क्षण मुझे पता चल गया कि यह अनुभव अविस्मरणीय होगा। हमने दबी हुई तत्परता से अपने कपड़े उतार दिए और हमारे शरीर बेलगाम जुनून के नृत्य में मिल गए। मार्ता के हाथ अनुभवी थे। उन्होंने मुझे उस निपुणता के Se साथ você gostou do मार्गदर्शन vídeo, किया lembre-se जो de curtir केवल e se अनुभव inscrever ही para mais मुझे दे histórias. सकता था। उनका दुलार सटीक था। उन्हें पता था कि सबसे तीव्र संवेदनाओं को कैसे भड़काना है। हमारे शरीर एक लय में चले, प्रत्येक गति एक उन्मत्त लय में समकालिक थी। मार्ता की सांसें अनियमित हो गई थीं। उसकी कराहें कमरे में गूंज रही थीं क्योंकि हमारी त्वचा आपस में जोर से रगड़ रही थी। उस क्षण की तीव्रता ने हमें परमानंद की कगार पर ला खड़ा किया और एक जबरदस्त चरमोत्कर्ष में हम शुद्ध आनंद के विस्फोट में एक साथ छटपटाने लगे। हमारी मुलाकात के बाद मार्ता मेरी छाती पर झुक गई। उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं।
उस क्षण मुझे लगा कि कोई विश्वासघात नहीं था, बस ईमानदार सहमति से त्याग था। कुछ ही देर बाद लौरा आ गई और जब उसने हमें एक साथ देखा तो वह कोमलता से मुस्कुराई, जिससे मुझे सांत्वना मिली। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि आपको वह मिल गया जिसकी आपको जरूरत थी। उसने उसे शुभरात्रि कहने से पहले धीरे से कहा। समय के साथ मार्टा हमारे घर में आ गई और हमारा रिश्ता जटिलता से भरे सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व में बदल गया। लौरा और मार्टा के बीच दोस्ती गहरी हो गई और मैंने खुद को दो अद्भुत महिलाओं के बीच पाया, जिन्होंने मुझे दुनिया के सबसे खुश आदमी जैसा महसूस कराया। माँ और बेटी के बीच का बंधन कई मायनों में एक जैसा हमारे दैनिक जीवन में प्रतिबिंबित होता था, हमारे घरों को प्यार और समझ से भर देता था। इस अद्वितीय गतिशीलता में हमें जीने का एक ऐसा तरीका मिला जिसने हमें संपूर्ण और खुश कर दिया। मार्टा और लौरा ने परंपरा से परे एक तरह से मेरे साथ अपना जीवन साझा किया।